नमस्कार। ओम नमः सिद्धेश्वर। आज आपको बहुत ही विशेष और इम्पोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ कि किस देवी देवता की पूजा करने से आपके घर में समृद्धि आ सकती है। सबसे पहले इस विषय में जानते हैं। देखिए, सबको पता है चार युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी कलयुग चल रहा है। सतयुग के अंदर जो सतयुग टिका हुआ था सिर्फ सत्य के ऊपर टिका हुआ था। उस युग में सिर्फ सत्य सत्य बोला जाता था, जिसके ऊपर धर्म की चर्चाएं होती थी। उसके बाद त्रेता युग जो था तप के ऊपर चलता था। उस काल के जो लोग थे तप साधना बहुत करते थे, उसी के ऊपर चलता था। द्वापर युग दो पाव के ऊपर आ गया, छल, झूठ और जप। अब हमारा चल रहा है कलयुग। कलयुग जो चल रहा है हमारा मेन दान के ऊपर चल रहा है। जब तक इस युग के अंदर दान होता रहेगा तब तक ये युग चलता रहेगा। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, एक जगह शिव मंदिर भी है जहां पर चार खंबे थे और वो मंदिर सिर्फ एक खंबे के ऊपर खड़ा हुआ है। शायद वो महाराष्ट्र में है, मेरे को पूरा तरीके से ध्यान नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको किस अब हम कलयुग के अंदर मात्र अगर कर सकते हैं सिर्फ जो चिरंजीवी हैं। एक तो हो गए हमारे शिवजी भगवान के जो मानस पुत्र हैं, काल भैरव, हनुमान जी हो गए, आपके बगला मुखी माता हो गई, काली माता हो गई। इन चारों की आप अगर पूजा साधना अर्चना करते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी कष्ट आपके घर में पैसे से संबंधित, कलेश संबंधित कोई भी नहीं रहेगा। अब गृहस्थ जीवन के अंदर रह के तप और साधना करना तो इम्पॉसिबल है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य में रहे, सब चीजों से बच के रहे गृहस्थ जीवन के अंदर और तप और साधना करे। लेकिन व्यक्ति अगर मात्र इनके मंत्रों का भी रोज उच्चारण करे और इनसे विधिवत इनमें से किसी को अपना इष्ट बना ले और उसको पूजना शुरू कर दे और उसके दिन पर मंदिर जाना शुरू कर दे। जैसे हम ले लेते हैं काल भैरव को। मान लीजिए काल भैरव है, काल भैरव का दिन वैसे तो मंगलवार भी होता है, बृहस्पतिवार भी होता है, शनिवार भी होता है, विशेषकर रविवार होता है। तो आप रविवार को काल भैरव मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए। वहां पर काले तिल, काले उड़द, सरसों के तेल का दीपक जलाइए और भैरव का जो मंत्र है, काल भैरव का बीज मंत्र है ओम हराम ह्रीम ह्रोम काल भैरवाय नमः और साधारण मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः। रोज इसकी एक माला या 9 बार या 18 बार जो भी आपकी इच्छा हो रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए 7 से 9 के बीच में। आपका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपके घर में धन में वृद्धि होने लगेगी, मानसिक कष्ट दूर होने लगेंगे आपके। और अगर कहीं पर आपको कोई भी काल भैरव का मंदिर ऐसा मिल जाए, जो मंदिर जहां पर लोगों ने आना छोड़ दिया या वहां पर कोई देखभाल नहीं कर पा रहा, आप उस मंदिर को संभाल लीजिए, उस मंदिर का जीर्णोद्धार करा दीजिए, उस मंदिर को ठीक करना शुरू कर दीजिए। तो जैसे जैसे मंदिर का जीर्णोद्धार होगा आपकी जिंदगी का जीर्णोद्धार हो जाएगा। ऐसे ही आप बगलामुखी माता का कोई मंत्र पकड़ लीजिए, बीज मंत्र हो या साधारण मंत्र हो। अगर काल भैरव को नहीं करना चाहते तो बगलामुखी माता का मंत्र उच्चारण कर दीजिए रोज शुरू। बृहस्पतिवार को मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए, पीले वस्त्रों को धारण करना शुरू कर दीजिए। तो आपकी इच्छाएं सब चीजें, क्योंकि कलयुग में मात्र काल भैरव, बगलामुखी, हनुमान जी और काली माता ये ही आपको कुछ भी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी दे सकते हैं। क्योंकि कालांतर के अंदर, कलयुग के अंदर ना तो कोई व्यक्ति तप कर पा रहा है, जप भी आप कितना करेंगे गृहस्थ जीवन के अंदर, क्योंकि मानसिक पीड़ाएं बहुत है। तो ये जो देवी देवता है हमारे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इनकी आप अगर उपासना करते हैं, इनके मंत्र पढ़ते हैं, जप करते हैं मंत्रों का, मंदिर जाते हैं, तो निसंदेह आपको बहुत लाभ मिलेगा। हनुमान जी की अगर हम बात करें, हनुमान जी को इष्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनके जो नियम है बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी आप बनाना चाहते हैं तो मंगलवार शनिवार मंदिर जाइए, चोला चढ़ाइए हनुमान जी को, चोला चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, हनुमान सिंदूर चढ़ाइए, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यहीं पर हम बात करें काली माता की, तो काली माता को घर में तो पूजना थोड़ा सही नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मंदिर जाइए, नारियल चढ़ाइए, काला कपड़ा चढ़ाइए। लेकिन विशेषकर मैं यही कहूंगा आपको कि आप किसी भी इन चारों में से किसी को भी बनाकर इनकी पूजा अर्चना अगर शुरू कर देते हैं, मैं कोई साधना नहीं कह रहा हूं, ना मैं कोई तप कह रहा हूं, मैं मात्र सिर्फ पूजा अर्चना कह रहा हूं। क्या मंदिर जाना शुरू कर दीजिए इनसे संबंधित दिनों पर, जैसे बगलामुखी माता के लिए बृहस्पतिवार पीला रंग और काल भैरव के लिए काला रंग, शनिवार रविवार विशेषतः रविवार होता है, इनको इमरती चढ़ती है, इमरती चढ़ाइए दो और इनका आशीर्वाद लीजिए। तो निसंदेह आपके जीवन के अंदर प्रगति, शत्रु हंता होते हैं, शत्रुओं से बचाव होगा, मानसिक पीड़ाएं हटेंगी, आपके घर के वास्तु दूर दोष दूर होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर उच्च पद, उच्च हाइट पर जाना चाहता है
तो कलयुग में उनको इनमें से किसी भी एक देवता की उपासना करनी पड़ेगी। धन्यवाद।